फॉल इस वर्ब का पास्ट टेंस है फेल। टू फील इस वर्ब का पास्ट टेंस है फेल्ट। और टू फीड इस वर्ब का पास्ट टेंस है फेड। फॉल हुआ फेल, फील हुआ फेड, फीड हुआ फेड। ऐसे ही कुछ इरेग्युलर वर्ब्स आज हम सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस काम के लग रहे हैं तो प्लीज मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके। और हाँ, कोई ऐसे वर्ब्स हैं जो आपको सीखना है तो मुझे कमेंट्स द्वारा बताएं। हाँ हाँ, वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। डाल दी कमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने बात की, आज हम देखेंगे ये 5 वर्ब्स। पहला है टू फॉल, जिसका पास्ट टेंस है फेल और पास्ट पार्टिसिपल है फॉलन। टू फॉल, फेल, फॉलन। उसके बाद है टू फीड, इसका पास्ट टेंस है फेड और पास्ट पार्टिसिपल भी है फेड। फील, इसका पास्ट टेंस है फेल्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी है फेड। टू फाइट, इसका पास्ट टेंस है फॉट और पास्ट पार्टिसिपल भी है फॉट। और टू फाइंड, इसका पास्ट टेंस है फाउंड और पास्ट पार्टिसिपल भी है फाउंड। तो आइए देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स जिसमें इन वर्ब्स का हमने सेंटेंस में यूज किया है। जैसे वर्ब है टू फॉल। अब इस वर्ब का मतलब है टू ड्रॉप डाउन टुवर्ड द ग्राउंड, मतलब कोई चीज गिरना। तो गिरने का मतलब है टू फॉल। अब इसका पास्ट टेंस है फेल, तो फेल का एक एग्जांपल है आई फेल बिकॉज ऑफ द रेन, मतलब बारिश की वजह से मैं गिर गई। अब पास्ट पार्टिसिपल है फॉलन, तो उसका हमने एक एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लिया है, हैज फॉलन। ही हैज फॉलन ऑफ द चेयर, जिसका मतलब है कि वो कुर्सी पर से गिर गया है। फिर एक पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है हैड फॉलन। दे हैड फॉलन ऑन बैड टाइम्स। अब देखा जाए तो इसका मतलब है कि वो अब खराब परिस्थिति में है। तो ये गिरना एग्जैक्टली नहीं होता, पर ये फॉल वर्ब का एक मुहावरे जैसा उपयोग है, टू फॉल ऑन बैड टाइम्स। तो इसका मतलब होता है कि किसी के आर्थिक स्थिति में बहुत ही गिरावट हो गई है या बहुत गरीबी में आ गया है कोई। तो ये इस वाक्य में इसका उपयोग हुआ है, दे हैड फॉलन ऑन बैड टाइम्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल विल हैव फॉलन। तो शी विल हैव फॉलन इन लव विथ हर वर्क। इसका मतलब कि वो उसे अपने काम से प्यार हो गया होगा। तो हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई किसी को समझा रहा है कि भाई हाँ उसे अभी काम पसंद नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे वैसे शायद उसे उसका काम पसंद आने लगेगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं दैट शी विल हैव फॉलन इन लव विथ हर वर्क, मतलब उसे अपने काम से धीरे धीरे प्यार हो जाए। तो टू फॉल इन लव ये भी एक प्रकार से एक मुहावरा है। इसमें भी गिरना मतलब गिरना उस प्रकार से उपयोग नहीं होता। टू फॉल इन लव मतलब धीरे धीरे किसी चीज को पसंद करना। आज का दूसरा वर्ब है टू फीड, जिसका मतलब है टू गिव फूड टू अ पर्सन, ग्रुप और एनिमल, मतलब किसी को खाना खिलाना, फिर वो चाहे व्यक्ति हो या पशु हो। तो इसका फीड का पास्ट टेंस है फेड। तो उसका एक एग्जांपल है ही फेड द कैट, मतलब उसने बिल्ली को खाना खिलाया, पास्ट टेंस खिलाया। अब इसका पास्ट पार्टिसिपल भी है फेड। तो हम उसका पहला एग्जांपल देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैव फेड। तो आई हैव फेड द बेबी, मतलब मैंने बच्चे को खाना खिला दिया। अब एक देखेंगे हम एग्जांपल पास्ट परफेक्ट का,
हैड फेड, शी हैड फेड द पेशेंट, मतलब हो सकता है कोई नर्स हो तो उसके बारे में कह रहे हैं कि उसने पेशेंट को खाना खिला दिया था, भूतकाल, तो हैड फेड। और अब इसका हम फ्यूचर परफेक्ट, मतलब भविष्य काल में जो परफेक्ट टेंस बनाना है, विल हैव फेड, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। दे विल हैव फेड द लेफ्ट ओवर्स टू द एनिमल्स, मतलब उन्होंने पशुओं को जो बचा कुचा खाना है वो खिला दिया होगा। तो अब हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ पार्टी रही होगी, उसमें लेफ्ट ओवर्स होंगे, तो उसकी कुछ बात हुई होगी कि भाई पार्टी खत्म होने के बाद वो जो खाना बचा होगा वो प्राणियों को खिला देंगे, तो उसके संदर्भ में कह रहे हैं दे विल हैव फेड द लेफ्ट ओवर्स टू द एनिमल्स। अब चलते हैं थर्ड वर्ब पे, जो है टू फील, जिसका मतलब है टू एक्सपीरियंस समथिंग फिजिकल और इमोशनल, मतलब कुछ महसूस करना, फिर वो हो सकता है हम अपने शरीर में महसूस करें या मन में महसूस करें, तो वो है टू फील, महसूस करना। अब इसका फील का पास्ट टेंस है फेल्ट, तो उसका एक एग्जांपल देते हैं। आई फेल्ट हर्ट बाय हिज रिमार्क्स, मतलब उसने जो कहा वो सुनकर मुझे बुरा लगा था, तो आई फेल्ट हर्ट बाय हिज रिमार्क्स। इसका पास्ट पार्टिसिपल भी है फेल्ट, तो उसका हम एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखेंगे, हैज फेल्ट। ही हैज फेल्ट एंग्री बिकॉज ही हैज नॉट कम टू वर्क टुडे, मतलब उसे जरूर बुरा लगा है क्योंकि वो आज काम पर नहीं आया है, तो है हैज फेल्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल देखते हैं, हैड फेल्ट। शी हैड फेल्ट इंसल्टेड एंड वाज क्राइंग, मतलब उसे बुरा लगा था या उसे लगा था कि जैसे उसका अपमान हुआ है, इंसल्ट मतलब अपमान, तो उसे लगा था कि उसका अपमान हुआ था इसीलिए वो रो रही थी, तो शी हैड फेल्ट एंड सो शी वाज क्राइंग। एक एग्जांपल देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब भविष्य काल का, विल हैव फेल्ट। दे विल हैव फेल्ट लव बाय योर एफर्ट्स फॉर देम, मतलब तुम जो उनके लिए इतनी मेहनत मेहनत कर रहे हो उस पर से उन्हें अंदाजा आ गया होगा कि तुम उनके लिए कितना प्यार करते हो, तो दे विल हैव फेल्ट लव बाय योर एफर्ट्स फॉर देम। चौथा वर्ब है आज का टू फाइट, मतलब टू यूज फिजिकल फोर्स टू ट्राई टू डिफीट अनदर पर्सन, मतलब हम अपने शारीरिक बल का उपयोग करते हैं किसी को हराने के लिए, या इसका मतलब है टू फाइट। तो टू फाइट का पास्ट टेंस है फॉट, तो पहला उसका एग्जाम्पल है ही फॉट द ब्रिटिश ऑल हिज लाइफ, मतलब उसने अपनी सारी जिंदगी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की, क्योंकि टू फाइट का मतलब है लड़ना। अब इसका पास्ट पार्टिसिपल भी फॉट ही होता है, तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैव फॉट। आई हैव फॉट फॉर माई फ्रीडम, मतलब मैं अपनी आजादी के लिए लड़ी हूँ। अब इसका पास्ट परफेक्ट का एक एग्जांपल देखते हैं, हैड फॉट। यू हैड फॉट फॉर व्हाट यू बिलीव्ड इन, मतलब तुम जिस चीज में विश्वास रखते थे उसके लिए तुमने झगड़ा किया है, लड़ाई की है। अब देखते हैं एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट, मतलब भविष्य काल का, विल हैव फॉट। दे विल हैव फॉट एंड डिफीटेड द एनिमी, मतलब उन्होंने लड़ाई की होगी और जीत गए होंगे, उन्होंने शत्रु को हरा दिया होगा। तो ये हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि हम उनकी तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की है कि जरूर वो अपने शत्रु से झगड़े होंगे, लड़ाई की होगी और उनको हरा भी दिया होगा। तो ये था टू फाइट, और आज का आखिरी वर्ब है टू फाइंड, जिसका मतलब है कुछ ढूंढना और वो मिलना, सो टू डिस्कवर स्पेशली वेयर अ थिंग और पर्सन इज आइदर अनएक्सपेक्टेडली और बाय सर्चिंग, मतलब कुछ ढूंढना और मिलना, और वो ढूंढना हो सकता है एक व्यक्ति को ढूंढना हो, एक चीज को ढूंढना हो,
और मिल जाना, या ऐसा हो सकता है कि ढूंढे बगैर भी मतलब अचानक ही मिल जाए। तो ये एक मतलब है उसका, कुछ चीज ढूंढना और मिलना। या तो टू डिस्कवर वेयर टू गेट और हाउ टू अचीव समथिंग, मतलब कोई चीज करने का तरीका खोजना, ये भी हो सकता है टू फाइंड का मतलब। तो अभी उसका पास्ट टेंस होता है फाउंड, तो उसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो है दे फाउंड द चॉकलेट्स, मतलब उन्हें चॉकलेट्स मिल गई, उन्होंने खोजी, उनको मिल गई। आई हैव फाउंड माई बुक्स। अब हैव फाउंड, क्योंकि इसका पास्ट पार्टिसिपल भी फाउंड ही है, तो उसका एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है, हैव फाउंड। आई हैव फाउंड माई बुक्स, मतलब मुझे मेरी किताबें मिल गई। पास्ट परफेक्ट का एक एग्जाम्पल है हैड फाउंड। यू हैड फाउंड द सोल्यूशन, मतलब इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया था, या इस बुद्धि का जो सुल इस बुद्धि को सुलझाया था तुमने, यू हैड फाउंड द सोल्यूशन। और एक फ्यूचर परफेक्ट मतलब भविष्य काल का एग्जाम्पल देखते हैं, विल हैव फाउंड। शी विल हैव फाउंड ग्रैंडमा स्पेशल पिकल रेसिपी, मतलब उसे दादी माँ की जो स्पेशल, जो उनका जो एक खास अचार था, उसको बनाने की जो विधि है, रेसिपी है, वो उसे मिल गई होगी, मतलब अब तक मिल गई होगी। ये हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं कि उसने हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई चीज खोज रहा है और हम उसके बारे में कह रहे हैं कि हाँ, उसे वो चीज अब तक मिल गई होगी। शी विल हैव फाउंड ग्रैंडमा स्पेशल पिकल रेसिपी। तो ये थे आज के 5 इरेग्युलर वर्ब्स। अगर आपको मेरे वीडियोस काम के लग रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट द्वारा बताएं कि आपको और किस प्रकार के वीडियोस चाहिए, क्या चीज आप सीखना चाहते हैं। मैं हर रोज एक वीडियो बना के लाती हूँ जिससे आपकी मदद हो। तो प्लीज मुझे कमेंट द्वारा बताएं कि आपको क्या सीखना है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।